अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले में एसआईटी की जांच अब पूरी होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जाएगी। इसी बीच इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के उत्तर भारत के प्रमुख अनुराग रस्तोगी ने कई अहम दावे किए हैं, जिससे ये मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। अनुराग रस्तोगी ने कहा है कि अब उनके लिए कुछ बातें सार्वजनिक करने की जरूरत हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि उनके परिवार की ओर से करीब 3 किलोग्राम चांदी का एक दीपक बनाकर राम मंदिर के लिए गुप्त दान किया गया था। उनके मुताबिक गुप्त दान की अनुमति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने उस दीपक से अखंड ज्योति प्रज्वलित की थी, जो नए मंदिर के निर्माण तक लगातार जलती रही। लेकिन नया मंदिर बनने के बाद उस दीपक का क्या हुआ, वे कहां गया, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई। रस्तोगी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने देश भर के लोगों से अपील की थी कि जो भी श्रद्धालु राम मंदिर के लिए चांदी दान करना चाहते हैं, वे कम से कम 100 ग्राम चांदी भेजें। इस अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक चांदी भेजी थी। उनके अनुसार कुल 34 किलो 644 ग्राम चांदी इकट्ठा की गई थी। उन्होंने बताया कि इस चांदी को लेकर वे अयोध्या पहुंचे थे, जहां शशिदास जी महाराज के परिसर में विधि विधान से उसका पूजन कराया गया था और इसके बाद ये चांदी इस अनुरोध के साथ मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई थी कि भूमि पूजन के दौरान मंदिर की नींव में इसका उपयोग किया जाएगा। हालांकि जब भूमि पूजन हुआ तो उन्हें कहीं भी उस चांदी का इस्तेमाल नहीं दिखाई दिया। उनका कहना था कि उन्होंने काफी तलाश की, लेकिन वे चांदी का इस्तेमाल कहां हुआ इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल सकी। हालांकि अनुराग रस्तोगी ने यह भी कहा है कि जब उन्होंने चांदी सौंपी थी तब उन्हें उसकी पूरी रसीद दी गई थी। उनका मानना है कि ट्रस्ट ने संभवतः उस चांदी का किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि राम मंदिर परिसर में कई जगह चांदी का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करना वो चाहते हैं। रस्तोगी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी भरोसा जताते हुए कहा कि सीएम ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और उन्हें विश्वास है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि पूरा उनको भरोसा है कि सीएम किसी भी तरीके की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि किसी भी तरीके की गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में सबसे बड़ी चिंता पैसों की नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था की है। उनका कहना था कि राम मंदिर देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और ऐसे में किसी भी मामले से लोगों का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी गलती किया है तो उसे कानूनी दायरे में लाकर जवाबदेही बनाना होगा। अनुराग रस्तोगी ने यह भी कहा है कि एसआईटी की जांच को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो पूरा सहयोग करेंगे और उनके पास जो भी दस्तावेज, रसीदें या फिर अन्य जानकारी है वह जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराएंगे ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। फिलहाल एसआईटी की आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। ऐसे में अनुराग रस्तोगी के ये दावे उनके व्यक्तिगत बयान बताए जा रहे हैं। अब सभी की नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर है और उनके आधार पर सरकार की आगे की कार्रवाई क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस वक्त हम सबके मन में आया तो मैंने अपने परिवार की तरफ से एक 3 किलो चांदी का दीपक बनाया और उसको गुप्त के रूप में, आज आप लोगों के सामने मजबूरी है कि बोलना पड़ रहा है, लेकिन वो गुप्त दान के रूप में हमने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित किया, जिसकी इजाज़त आदरणीय चंपत राय जी ने ही हमको दी और डॉक्टर अनिल मिश्रा जी ने ही जाकर के उस अखंड ज्योत को वहाँ जलाया और जब तक नया मंदिर नहीं बना तब तक वो ज्योत वहाँ पर जलती रही रेगुलर। उसके बाद जब नया मंदिर बना तो हमें उस ज्योत का नहीं पता कि आज की तारीख में वो ज्योति कहाँ रखी गई है।